अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज़ उर्दू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के बिजनेस के बारे में। खुसूसन ये बिजनेस उन भाइयों के लिए है कि जो अपने घर में बैठ के कोई छोटे लेवल का काम करना चाह रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं उन्हें फैक्ट्री में ना जाना पड़े, कहीं दूर ना जाना पड़े, बल्कि अपने घर में ही कोई छोटा मोटा काम चला के अपना रोजगार चला सकें। तो जैसा कि ये हमारे राशिद भाई हैं जो कि ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं, तो सारी मालूमात इनसे लेंगे, पूछेंगे मशीनरी के बारे में भी कि इसमें कौन कौन सी मशीन यूज़ हो रही है और कितना खर्चा आ जाता है, डेली बेस पे कितनी अर्निंग कर लेते हैं, ये सारे सवालात होंगे। तो इसके लिए इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करता चलो कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि बिजनेस के रिलेटेड हमारी जितनी भी वीडियोस आती रहें वो आप तक पहुँचती रहें। तो चलिए हम मालूमात लेते हैं राशिद भाई से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उस्मान भाई क्या हाल खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र है। राशिद भाई, आप कितने अरसे से ये ज्वेलरी का कर रहे हैं? तकरीबन मैं 13 का साल हो गया मैं कर रहा हूँ। 13 साल से आप ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी का काम कर रहे हैं। तो यही घर में कर रहे हैं या इससे पहले भी आप कहीं और भी काम करते रहे हैं? नहीं, मैंने घर पे किया काम। सही। तो यहीं पे ये सेटअप लगाया हुआ और चला रहे हैं? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, यहीं पे किया और यहीं पे कर रहा हूँ। अच्छा, इसमें मुझे ये बताइएगा कि आपको क्लाइंट्स कहाँ से मिलते हैं, कहाँ से कस्टमर आते हैं कि जो आपको ये ऑर्डर देते हैं? क्लाइंट मेरे जो कस्टमर हैं, अब इन्हीं दोनों ने सी बात क्या सुनी। जी राशिद भाई, ये बताइएगा कि आप कब से ये काम कर रहे हैं? मैं तकरीबन 13 साल से काम कर रहा हूँ। यहीं पे अपने घर पे कर रहे हैं? मैं अपने घर पे ही कर रहा हूँ। ये बताइएगा कि आपको कस्टमर कैसे मिलते हैं? कस्टमर मुझे ऐसे मिलते हैं कि कारखानेदार हैं जो तैयार करते हैं माल। सही। उनको मैं कारखानों में माल देता हूँ। सही। मैं जाता हूँ, फिरता हूँ, देखता हूँ कौन किन को माल चाहिए, कारखानेदार कौन कौन से अच्छे हैं। सही। काम करने में कौन, जो पैसे देने में कौन से अच्छे हैं, उनके साथ मैं अटैचिंग करता हूँ और काम शुरू करता हूँ मैं अपना उनके साथ। जी, आप इससे पहले कि आप दूसरों को भी आइडिया दें कि किस तरह आप कोई और भी ये काम कर सकता है, पहले आप खुद समझा दीजिएगा कि आपके पास जो ऑर्डर आता है किस तरह आपने उसको पिक करना होता है और उस किस तरह उसके सारा बनाते हैं माल। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकली मुझे दिखा दीजिए। उस्मान भाई, ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अब ये पीस है, ये पीस है। अब उस भाई ने मुझे ये पीस दिया था, उसने मुझे कहा कि ये 1000 पीस मुझे चाहिए। इसका टॉप्स मेरे पास इधर शायद पड़ा हो तो मैं आपको दिखाता हूँ। ये इसका टॉप्स है, 2 टॉप्स होते हैं और एक ये पीस है। ये वो हमें पीस देते हैं, हम डाई लगाते हैं। अब डाई के बारे में आपको मैं बता दूँ, उसकी डाई कौन सी है, तो कौन सी डाई में हमने इससे निकालना है आपको मैं बता देता हूँ। ये इसकी डाई है। सही। उस्मान भाई, ये डाई इसकी है, ये आप देख रहे होंगे। सही। कि आपको पता लग रहा है ये छपा हुआ डिज़ाइन। सही। और ये डाई कैसे पकती है, अभी हमारे पास कच्चा रबड़ जो है ना वो नहीं है। ये डाई कैसे पकती है वो मैं आपको बताता हूँ कि ये कैसे पकती है। ये प्याला है मेरे पास। अच्छा, ये जो आप रबड़ लाते हैं, ये दोनों साइड का रबड़ आपको कितने में मिल जाता है तकरीबन? ये दोनों साइडों का रबड़ हमें कम 270 रुपये का मिल जाता है। सही। उसके बाद आपने खाली रबड़ को लेके किस तरह डाई में लगाते हैं, ये थोड़ा दिखा दीजिए। ये मैं आपको दिखा देता हूँ उस्मान भाई कि ये किस पे लगता है। उस्मान भाई, एक ये प्याला है जी, ये डाई को बोलते हैं, हम प्याला बोलते हैं। सही। ठीक हो गया। और एक ये प्याला है, ये बड़ा प्याला है। सही। 2 प्याले इस्तेमाल होते हैं। अब ये इसलिए उस्मान भाई, ये इसलिए वो हो रहा है कि रबड़ लीक ना हो। अगर ये खुला होता तो एकदम आ जाता तो रबड़ लीक हो जाता है, इसलिए इसको थोड़ा टाइम लगा है। सही। ठीक है। अब मैं फिर दोबारा बताना चाहूँगा क्योंकि मेरे पास कच्चा रबड़ नहीं पड़ा हुआ है, हमने इसके अंदर रखना है और ऐसे ही हमने पीस इसके अंदर लगा देने हैं। ये पीस लगा दिया, ये लगा दिया। ये ओरिजिनल पैटर्न नहीं है। सही। ओरिजिनल पैटर्न मुझे दिखा दीजिएगा। ये तो आपने बनाए हुए हैं ना सिक्के से। ओरिजिनल पैटर्न जैसे कि हम आपको इसका पैटर्न दिखाते हुए देर लगेगी। ओरिजिनल पैटर्न ये बोलते हैं कि इन्हें हमने ये कस्टमर ने आपको देने होते हैं ओरिजिनल पैटर्न? ये कस्टमर ने देने हैं। अगर कोई कस्टमर चाहे कि यार नहीं हम मुझे अपनी तरफ से डिज़ाइनिंग दो, तो हम अपनी तरफ से डिज़ाइनिंग उसे दे सकते हैं, बनवा के दे सकते हैं। अगर वो चाहे कि अपनी तरफ से कोई भी चीज़ लाता है,
चाहे बक्कल है या ब्रोच है या बटन है, कोई भी चीज़ है, वो चाहता है कि यार मुझे ये निकाल के दो, तो हम उसे निकाल के दे देंगे। सही हो गया। अच्छा, ये आप इसमें लगाएंगे इस रबड़ पे ना, ये बक्कल, ये क्या बोलते हैं, पाटन, इसको पाटन बोलते हैं। अच्छा, अब ये हम बक्कल भी बना सकते हैं इसका। अच्छा, इसका लॉकेट सेट भी बन सकता है, जो चीज़ बना सकते हैं बन सकती है। इसमें कांटे वगैरह भी आप बनाते हैं? कांटे, हाँ, जैसे कि अब कांटे की बात आ गई, कांटा, ये आपको मैं कांटा दिखाता हूँ, पॉलिश हुआ हुआ मेरे पास कांटा पड़ा हुआ है एक, ये दोस्तों को अगर नजर आ रहा है उस्मान भाई नजर, जी जी, ये कांटा है। अगर ये है, ये भी मुझे किसी दोस्त ने दिया था कि मसलन कि ये निकालना है, मैंने उसे निकाल के दे दिया। सही। ये भी पाटन उसने दिया था मुझे। सही। अब अगर ये भी लगाना चाहिए, हम इसी रबड़ में ही पकाएंगे। सही। ये रिंग नजर आ रहा होगा, जैसे मैंने आपको पहले चक्की दिखाई थी, ये है ना, ये हमने छोटी लगा देनी है ऐसे। सही। फिर हमने इसको अपना अंदाजा ले लेना है कि यार किस अंदाजे से लगाना है, फिर हमने उससे रबड़ को पका लेना है। इसी प्याले में ब्रोच की भी इसी प्याले में पक जाएगी, बटन की भी इसी प्याले में पक जाएगी, लॉकेट सेट की भी इसी प्याले में पक जाएगी, कांटे की भी इसी प्याले में पक जाएगी। सही हो गया। अच्छा, इसमें लगाने के बाद जब आपने ये लगा लिए, उसके ये बंद कर देते हैं। बंद करने से क्या होगा, ये रबड़ पे होगा कि एक ये पे फिर ये कच्चा, अभी बार बार मैं बताई जा रहा हूँ कि ये पका हुआ रबड़ है, कच्चा अभी मेरे को पड़ा हुआ नहीं है। ये इसके ऊपर रख के बाद में हमने इसको रख देना ऐसे। सही। और अगर आप मेरे से पूछेंगे कि इसका प्रेस क्या है, इसको कैसे पकाना है, तो हम प्रेस की तरफ जा सकते हैं। तो चलिए प्रेस अभी देखते हैं कि, चले जी हम प्रेस की तरफ आ जाए। जी उस्मान भाई, प्रेस आपको क्लियर नजर आ रहा है? जी जी बिल्कुल। उस्मान भाई, ये प्रेस है, ये भी हीटर लगा हुआ है ऊपर वाली सतह पे भी, और ये भी हीटर लगा हुआ है। सही। ठीक है, हमने ये ला के ऐसे रख देंगे डाई। सही। ठीक है, और ये जैक है मेरे पास। ठीक है, अब इसको मैंने ऐसे कर, इसको ये ऊपर आता हुआ आ रहा है आपको नजर? सही। इसको अब हमने फुल दाब दे देनी है। सही। और ये राड है लोहे का। सही। अब हमने इसको फुल दाब दे देनी है, ये समझिए, हमने आके इसको फुल दाब दे दी। सही। फुल दाब देने के बाद तकरीबन ये पौना घंटा लेगा पकने में, पौने घंटा लेगा। पौने घंटे हीटर इसमें चल रहा होगा, बिजली से चलता है वो हीटर? जी जी, ये बिजली की तार आ रही है, बिजली से चलता है। ठीक हो गया। तो ये पौने घंटे बाद ये तैयार हो गया, ये डाई तैयार होगी। पौने घंटे बाद ये डाई तैयार होगी इस प्रेस पे। मुझे कुछ तैयार डाइयाँ दिखा दीजिएगा जो आपने तैयार की हुई हैं। ठीक है उस्मान भाई, मैं आपको तैयार डाइयाँ दिखा देता हूँ। और जैसे ये तैयार डाई हैं, जो आपको ये दिखाई है एक डाई, फिर ये इसके कांटे की डाई है। सही। ये सारी यानी उस प्रेस में आपने तैयार की हैं? ये सारी उसी प्रेस में डाइयाँ तैयार हुई हुई हैं। ये कांटे वाली है? ये कांटे की है। लॉकेट ये उसके लॉकेट की है। सही। ठीक हो गया। अब ये है, ये इसके साइड की है। सही। साइड की है। अब ये पजेब है उस्मान भाई, पजेब की डाई है। अगर पजेब का माल आपको दिखाऊं, आप कहते हैं तो दिखा दे, तो पजेब का माल, चले वो भी देखते हैं पजेब का माल। अच्छा, जब ये डाई तैयार हो जाएगी उसके बाद अगला प्रोसीजर क्या होगा वो दिखा दीजिएगा पहले। डाई तैयार होने के बाद आप ये ले लें, ये डाई तैयार है हमारे पास। तो अब ये आपको मैं चला के दिखाता हूँ। सही। ये मशीन जो है, इस मशीन को आप क्या बोलते हैं? हम इसको कास्टिंग मशीन बोलते हैं। सही। चलिए जी, अभी चलता हुआ भी देखते हैं। पहले हाथ से घुमा दिया, उसके बाद ये जो डाल रहे हैं, ये क्या चीज़ डाला है अभी? ये हम सिक्का, इसको कहते हैं सिक्का है, ये सिक्का डाला है इसके अंदर। तो डालने के फ़ौरन बाद ही तकरीबन बंद कर लिया? हाँ, फ़ौरन बंद कर लिया है। सही। अब ये खोल, ये लें जी, सिक्का डाला था इसमें और ये तैयार होके निकला है। तैयार होके निकला है। एक दो और तैयार कीजिएगा, कोई और डिज़ाइन? कोई और डिज़ाइन। ये तो लॉकेट था ना, ये लॉकेट तैयार ठीक है। इसका अगर कांटा निकाल दूँ? हाँ, इसका कांटा निकाल के दिखा दीजिएगा। ये कांटे की डाई है। सही। ये खाली कांटा है। और सामान पे ये थोड़ा सा पाउडर भी लगा ले। ये इस पाउडर का क्या फ़ायदा होता है लगाने? ये पाउडर से ये है कि डाई जल्दी ख़राब नहीं होगी। सही। सूखी डाई चलेगी, ख़राब हो जाती है। टैल्कम पाउडर नहीं होते, आम पाउडर कोई भी ले लें खुशबू के बगैर। सही। तकरीबन ये कितने सेकंड लगते हैं ये इसको पकने? अब उस्मान भाई, ये आपके सामने ये चली है, इसको मेरे ख्याल से 3 सेकंड लगे होंगे बस, या 4 सेकंड लगे हैं, तो एक डाई चल जाती है। 2 सेकंड 3 सेकंड में एक डाई चल जाती है।
अच्छा, इतने सेकंड में अगर यहाँ पे आके इसमें अब ये कांटा निकल गया है, इसमें लगे हुए 17-18 पीस लगे हुए हैं, यानी ये सब अलग अलग हो जाएंगे। हाँ जी जी, थोड़ा अलग। अभी ये गर्म है, जो ठंडा माल है अगर हम ठंडा तोड़ के दिखा देते हैं कि अब ये है ना, हमने इंजेक्शन दिए हैं, ये हमने तोड़ा है, ये हमारा बिल्कुल A1 पीस निकल आया, ठीक है जी, ये भी A1 निकल आया, लॉकेट है, सही। इतनी देर में हमारा कांटा ठंडा होता है, कांटा भी हम आपको तोड़ के दिखा देंगे। अच्छा ये बताइएगा, ये जब आपने उतार लेने हैं साइडों से, तो ये खाली जो फ्रेम बचेगा, हाँ। ये इसका आप क्या करेंगे? अब देखें ना, वो खाली फ्रेम वो पड़े में, आप जरा अगर आप दिखा सके कस्टमर को, वो ये खाली है ना, ये दोबारा गल जाएंगे। अच्छा, दोबारा उसमें भट्टी में डालेंगे, सिर्फ इतना है कि इसकी मैल बनती है, सही, सिर्फ इतना है कि इसकी मैल बनती है, वो मैल की तरफ अगर पड़ी हुई है तो वो आप दिखा सकते हैं, वो पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें से मैल निकलेगी, मैल निकलेगी, और ये मैल तकरीबन 100 रुपये किलो बिक जाती है। सही। ये है जी भट्टी जहाँ पे ये जो सिक्का है वो गर्म किया जा रहा है, और यहाँ से इसमें डाल के, अच्छा अगर चंद सेकंड में ये खुश्क हो जाता है, तो जब आप इसमें उठाते हैं तो इसमें क्यों नहीं खुश्क हो जाता ये? इसमें इसलिए नहीं खुश्क होता उस्मान भाई, क्योंकि हमने उठा के डाल देना है। अच्छा, और वो मशीन घूम रही है, मशीन घूम रही है, मशीन घूमती है तो वो ऑटोमेटिकली ठंडा हो जाता है। सही। वो गर्म हुआ है ना, वो इकट्ठा है, वो एक क्या कहते हैं उसमें चमचे में इकट्ठा है, जैसे मशीन में डालते हैं ना, मशीन के चक्कर जो होते हैं ना, कम से कम वो 70-80 चक्कर ले लेता है। सही, इसलिए वो एकदम सूख जाता है। बताइएगा कि एक दिन में अगर आप प्रॉपर काम करते रहे, दोनों भाई मिलके साथ, जी, आपके ये भाई हैं, क्या नाम है भाई आपका? सलमान। सलमान और राशिद दोनों मिलके काम करें एक दिन, तो ये कितने इस तरह के ये फ्रेम निकाल सकते हैं? इस तरह के फ्रेम नहीं, उस्मान भाई सेट की बात बोलेंगे। अच्छा, कि कांटा और ये कम से कम हम 1000 या 1500 निकाल लेते हैं। 1000 या 1500 निकाल लेते हैं। सेट एक दिन में आप बना सकते हैं? ठीक है, हाँ जी, निकाल लेते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि आपने 1000 ही अगर निकाल लिया एक दिन में सेट, यानी 2 कांटे और 1 लॉकेट। हाँ, अगर आप कहते तो मैं तोड़ के बता देता हूँ। ये सही, ये हो गया लॉकेट, ये हो गया कांटा। सही, ये एक सेट, इसको एक सेट बोल दिया। सही, ये एक सेट आपने दिया, यानी 1000 सेट आपने एक दिन में तैयार कर लिया। जी, 1000 सेट मैंने एक दिन में दिए। तो इस एक सेट में से ये सेट आप कितने का देते हैं ये तैयार करके? ये मैं 13 रुपये का देता हूँ। 13 रुपये का। इसमें से आपकी बचत तकरीबन कितनी हो जाती है? मेरी बचत जो है कि उस्मान भाई, मेरी बचत 3 रुपये है, इसमें तकरीबन मेरा 3000 रुपया मुझे बचत हो जाएगी अगर मैं 1000 निकाल के देता हूँ। और उस्मान भाई अगर आप पूछें तो ये केजी वाला माल है कि 1 किलो के हिसाब से मैं देता हूँ। ये मैं एक दिन में 40 किलो माल भी निकाल लेता हूँ, और ये मैं देता हूँ 470 रुपये किलो के हिसाब से। सही, क्योंकि सिक्का आना है 300 रुपये किलो, बाकी मेरी जो है 170 रुपये मेरी मजदूरी बनेगी। सही। ये किस काम आता है ये चीज़? ये पजेब के काम आता है, और मैं आपको पजेब तैयार जो हुई भी है, लेकिन तैयार नहीं मैं कर रहा, मैं वैसे ही कह रहा हूँ, तैयार मैं नहीं करता, ये मैं तैयार हुई भी आपको दिखा देता हूँ। चले जी, पजेब भी देखते हैं। और ये है जी नॉर्मल सा इनका सेटअप है। ये सलमान भाई हैं और ये साथ राशिद भाई, दोनों काम करते हैं। उस्मान भाई ये पजेब तैयार, ये पजेब तैयार पड़ी हुई है। अच्छा, इसमें ये जो यूज़ हुआ है ये चीज़, तो ये आपने ये तैयार की है? ये हाँ, ये हमने किया है। ये जो मेटल के जो गोल्ड पीस नज़र आ रहे हैं ना उस्मान भाई, ये हमने निकाले हैं। सही। ये और बाकी जिनसे वो हम ऑर्डर लेते हैं वो खुद तैयार करते हैं, मोती भी खुद लेते हैं, पॉलिश भी खुद कराते हैं। सही, यानी आपका काम यहाँ पे सिर्फ ये सादा बना के आपने दे देना, बकिया जो आगे कारखाने वाले हैं वो करवाते हैं, वो करवाते हैं खुद। अगर आपसे कोई राब्ता करता है और कहता है कि हमें मुकम्मल ये तैयार करवा के दें, तो वो भी करवा के दे सकते हैं आप? जी उस्मान भाई, हम करवा के दे सकते हैं। ये है कि वो हमें कह दे कि ये मोती के पैसे हैं और ये है, इनकी चीज़ों के पैसे दे दे, हम तैयार कर देंगे उसे। सही, चाहे वो 100 सेट के, ये जो असल में ये जोड़ी चलती है। सही, पजेब की जोड़ी भी चलती है, वो चाहे वो सिंगल पीस बना ले, वो उसकी अपनी मर्जी है। सही। अच्छा, आपने बताया कि ये जो सेट है इसमें से एक में से आप 3 रुपये बचा लेते हैं, और 1000 बनाए तो तकरीबन 3000 रुपये कमा लेते हैं जी। और जो पजेब है उसमें से आप 170 रुपये पर केजी में बचा लेते हैं। ये बताइए कि रोज़ाना आप कितने केजी तैयार कर सकते हैं पजेब? पजेब मैंने उस्मान भाई 40 किलो भी निकाली है, 50 किलो भी निकाली है। एक दिन में इतने निकाल लेते हैं? हाँ जी, मैंने 50 किलो भी निकाली है, और 51 किलो मैं पिछले दिनों दे के आया हूँ। सही। इससे भी छोटा पीस है वो।
इससे 40 किलो में से इट मीन्स के तकरीबन 6000 ये बन जाता है एक दिन का। हाँ जी, 6000 से भी बाद वक्त उस्मान भाई ऐसा भी होता है कि 2-2 दिन काम नहीं करना पड़ता, क्योंकि मैंने अपने मेयार को बेहतर बनाने के लिए मैंने 2 बंदे रखे हुए हैं। कई बंदे होते हैं 4-4 बंदे लगवा लेते हैं साथ, लेकिन मैंने ऐसे किया हुआ है कि मैंने 2 बंदों से काम कर रहा हूँ, उनके साथ इज्जत आबरू से काम कर रहा हूँ बस। सही। हाँ, अगर किसी ने ज़्यादा करवाने होते हैं तो लोगों ने अपनी लेबर रखी हुई है, लड़के रखे हुए हैं। जैसे आपको पता है कि मेरा छोटा सा सेटअप है, तो मैं और मेरा भाई काम कर रहे हैं, तो मैं ज़्यादा लड़के रख भी नहीं सकता, ना मेरे पास जगह है। अगर जितने लड़के अगर बढ़ाए जाएं तो उतनी आमदनी तो जी फ्रेंड्स, जी अपने घर में कर रहे हैं काम, इसलिए इन भाइयों ने खुद ही दोनों ने संभाला हुआ है काम, क्योंकि अलग से तो इनका कारखाना है नहीं जहाँ पे और भी लेबर रखी जा सके, तो घर में किसी और को रखना मुनासिब नहीं होता, इसलिए ये घर पे इस लेवल पे कर रहे हैं काम। अच्छा राशिद भाई, ये बताइएगा कि अगर कोई मेरे व्यूवर्स में से भी ये काम करना चाहता है तो आप क्या सजेस्ट करते हैं, ये काम करना चाहिए, बेहतर है या कि नहीं? उस्मान भाई 100 बिस्मिल्लाह करें, बेहतर है, क्यों बेहतर नहीं है, सारे काम बेहतर हैं, करें। लेकिन ये हर सीज़न में तो नहीं चलता होगा, बाद सीज़न होंगे जिसमें ये सही अरूज पे होगा। हाँ, मैं आपको बताता हूँ उस्मान भाई, ये छोटी ईद पे भी बहुत काम अरूज पे होता है, बड़ी ईद पे भी होता है और गर्मियों में भी होता है, क्योंकि गर्मियों में उस्मान में बटनों का आर्डर भी आ जाता है। गर्मियों में आपको पता है लेडीज़ों ने कपड़े पहनने हैं, लेडीज़ ने अपने सूट सिलवाने हैं, उन्होंने बटन लगवाने हैं, बटनों का काम आ जाता है। सही, बटन भी आप तैयार कर सकते हैं। जाहिर सी बात है उस्मान भाई, रबड़ है, मैंने बटन जहाँ मैं ये पीस निकाल रहा हूँ, ये पीस निकाल रहा हूँ, ये पीस निकाल रहा हूँ, इसके पीछे एक कुंडा लगता है और वो बटन सिलाई हो जाता है। वो जो टच बटन जिसे बोलते हैं, नहीं वो टच बटन नहीं होंगे, वो हल्के बटन होते हैं, ये फैंसी में खिलाए जाएंगे। जो हम बटन निकालेंगे ना, उन पे नगीने लगे होंगे, पीछे एक कुंडा होगा सिलाई के लिए। सही, बटन मौजूद नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता बटन। सही। तो अगर कोई सीखना चाहता है ये काम, तो क्या आप उसे सिखा भी सकेंगे? जी उस्मान भाई, अगर कोई सीखना चाहे मैं सिखा भी सकता हूँ। कितने अरसे में ये काम सीखा जा सकता है? वो उसका अपना ज़हन है, अगर वो एक हफ्ते में सीख ले या महीने में सीख ले। तो ये मेरे व्यूवर्स में से अगर कोई रब्ता करते हैं, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर डाल दूंगा आपका, तो आप उनसे डील कर लीजिएगा। जो भी फ़ी वगैरह, जाहिर बात है कोई भी मेहनत करता है तो उसकी फ़ी वगैरह वो लेता है, तो आप से वो कर लेगा डील। अच्छा, इसमें ये बताइएगा, सीख तो किसी ने लिया आपसे काम, लेकिन ये सेटअप वो लगाना चाहता है जिस तरह आपने लगाया हुआ, तो ये कितने में सेटअप लग सकता है? उस्मान भाई, ये जो मशीन है, ये तकरीबन, क्योंकि महंगाई आपको पता दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, तो ये मशीन कम से कम 35-40 हज़ार रुपए की है, लेकिन हम उससे पुरानी भाई को लेके दे देंगे, काफ़ी सस्ती लेके दे सकते हैं। तकरीबन 25 हज़ार की भी लेके दे सकते हैं, 30 हज़ार रुपये की भी ले सकते हैं। अगर आपने प्रेस दिखाना है तो प्रेस भी दिखा दें। अच्छा राशिद भाई, ये बताइएगा कि अगर किसी ने ये काम सीख तो लिया, लेकिन वो करना चाहते हैं, तो कितने में ये सेटअप उसका लग सकता है? उस्मान भाई 35 से 40 हज़ार रुपये की ये मशीन है, ठीक है, और एक प्रेस है, अगर आपने वो दिखाना है तो। जी जी, ये प्रेस है, इसमें मैंने जैक लगाया हुआ, चूड़ी वाला नहीं है ये। सही, ठीक है। ये 30 हज़ार रुपये का ये प्रेस बनेगा। 30 हज़ार का प्रेस हो गया और तकरीबन 40 हज़ार की वो मशीन। दोबारा जैक दिखा दे तो आपकी मेहरबानी है। मसलन कि जैक मैंने लगाया हुआ, मैं चूड़ी वाला कह रहा हूँ, 30 हज़ार रुपये का बनेगा। चूड़ी, सही, वो ऊपर चूड़ी होगी इसके, सही, वो चूड़ी से कसेगा 30 हज़ार रुपये का। अगर वो जैक लगाना चाहता है तो एक्स्ट्रा उसको 25 हज़ार रुपये जैक के खर्चने पड़ेंगे। सही। तकरीबन आइडिया हो गया कि 40 और 30 70 हज़ार रुपये के अंदर उसका सेटअप भाई का लग सकता है। लेकिन उसके साथ ये रबड़ वगैरह भी तो खरीदनी होगी। ये बताइएगा रबड़ एक कितने की मिलती है और कितनों की उन्हें ज़रूरत पड़ेगी? उस्मान भाई देखें, रबड़ इतना महंगा नहीं है, ठीक है। रबड़ है 220 रुपये का, ये छोटा रबड़ है, कच्चा रबड़, पका के नहीं। सही। अगर हम पका के डालें ना, तो कम से कम पकवाई का 200 रुपये लगा लें या 150 रुपये लगा लें, ठीक हो गया। लेकिन पकाना तो उसने खुद है ना, क्योंकि हर डिज़ाइन के हिसाब से उसने पकाना है खुद। वो एक ही है, टाइमिंग एक है, ठीक है, डिज़ाइन की टाइमिंग एक है। सही। तो बकिया यानी वो 200-250 का उसे रबड़ मिलेगा एक सेट का, यानी। हाँ जी, 200-250 का रबड़। हाँ जी। उसके अलावा वो फिर उसने अपने अंदाज में अपने डिज़ाइन से पकाना है। अच्छा ये बताइएगा, ठीक है, उसने ये सेटअप लगा लिया, 70 ये और भी जो चीज़ें मिला के मतलब लाख रुपया भी खर्च कर लेता है, लाख सवा लाख भी खर्च कर लेता है जी। तो उसने ये काम भी सीख लिया, समझ लिया। अब वो माल कहाँ पे सेल करेगा? उस्मान भाई, वो माल अगर अपने इलाके में बैठा हुआ है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फैसलाबाद से भी लोग आते हैं, इधर से माल लेके चले जाते हैं, कई कारखानों में आते हैं, माल लेके चले जाते हैं, तो वो भी बेचते हैं।
सही। अब वो कहीं भी बैठा हुआ है, अब उसको अपनी लोकेशन सिलेक्ट करनी चाहिए, कहाँ कहाँ ज्वेलरी की दुकानें हैं, कहाँ कहाँ ये माल है और कहाँ कहाँ कारखाने हैं। क्योंकि हमारे जहाँ आप लाहौर आए हुए हैं, बिल्कुल है आपको, जैसे मैंने बताया इधर भी बाबू साबू है, वो ऐसा इलाका है, उधर अभी भी मज्जे लोगों ने मसलन के गायें बांधी हुई हैं, उधर भी ये काम चल रहा है। सही। वो भी इधर ही आके माल निकलवाते हैं सारों से। सही। तो इसमें आप रहनुमाई कर सकते हैं, अगर आपसे कोई रब्ता करता है तो यानी सीखते हैं आपसे ये सारा मुकम्मल, तो आप उसको गाइड कर देंगे कि कहाँ ये माल उसने सेल करना है? जी उस्मान भाई, ये मैं उसको गाइड भी कर सकता हूँ कि ये कहाँ बनाए और कैसे सेल कर सकता है वो, ये उसमें मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। जी फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई आपका क्वेश्चन रह गया हो तो नीचे कमेंट में डालिएगा, राशिद भाई ये आपका आंसर भी देंगे और नीचे नंबर दे दूंगा। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि इनको डिस्टर्ब ना करें, क्योंकि इनका भी अपना काम है। हाँ, अगर आप ये काम शुरू करना चाहते हैं तो फिर भले इनसे मज़ीद मालूमात ले सकते हैं। तो जज़ाकल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।